का दुकान को क्या करते हैं ये लोग, नोच नाच का हटा देता है। किसके दुकान के बाबू? पीर अली के, पटना के पीर अली के। ठीक है, किसको? पीर अली को। इसलिए पटना का नेतृत्व कौन करते हैं? पीर अली कहते हैं कि हाँ हम तू दुकान लूट ले रहा है ना, अब हम तेरा बताते हैं। तब वो अब नेतृत्व करते हैं, सब लोग को बैठा करके उसको अंग्रेज को मारते पीटते हैं, है ना। इस प्रकार से यहां भी करते हैं। तो इनका भी क्या गुस्सा था? क्या यह देश के लिए लड़ रहे थे? यह पुस्तक का दुकान जिसको अंग्रेज हटा देने था इसलिए लड़ रहे थे, इसलिए। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा नक्शा। ना हमारे दक्षिण भारत के लोग मदद किया था, ना उत्तर भारत का पूरा लोग, जम्मू कश्मीर से बचल था, सिर्फ उत्तर का बीच में का यही किया था। यहाँ महाराष्ट्र वगैरह का ही थोड़ा सा किया था, पूरा नहीं। गुजरात में साफे मदद नहीं किया था, याद रखेंगे। पाकिस्तान हमारा ही इलाका था उस वक्त, फिर भी नहीं किया था। बंगाल से यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश ये सब जो था उस वक्त का इलाका थोड़ा अलग था। ठीक है, ये सब पूरा क्षेत्रीय में आता था बंगाल में, यहाँ भी मदद नहीं किया करता था। ठीक है, इस प्रकार से आपका आ गया। अब इधर आ जाते हैं हम लोग। उस वक्त भारत के क्या है, जनरल गवर्नर यानी कि लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन एक बार जान लीजिएगा, यहां पर हम किसी को अगर भेजेंगे तो वही ना काम करेगा, लेकिन इसका राजा कहीं और बैठल रहता था। इसका राजा कहीं और बैठल रहता था। वह था कहां पे बताइए तो? हाँ, इंग्लैंड में। कहां पे? इंग्लैंड में बैठा रहता था। और उस वक्त का राजा था यानी कि प्रधानमंत्री बोला जाता था, क्या था? पार्म स्टोन। क्या था? पार्म स्टोन आया था। वह इंग्लैंड में दो पार्टी सबसे दमदार था। भारत के लिए दिल धड़कता था किसका? लिबर पार्टी का। नाम याद रखेगा, क्या था? लिबर पार्टी का। उसका नाम नहीं था बेचारा कह दिया। भारत के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम करता था, बट इसका लिबरल पार्टी जो था यह भारत को नहीं मानता था। यह इसी के काल में हमारा भारत आजाद हुआ था। ठीक है, इसी के काल में आएगा भारत तो आजाद हुआ। ये वाला लिबरल जो है भारत को लूटने का काम किया था। ठीक है, चलिए आते हैं फिर साहब। किसका राज थी भारत में था? सरकार। और इसी तरह से वायसराय का भी पद चालू हो जाता है। ठीक है, सॉरी आगे। भारत, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता। अब देखिए, हमने अभी बोला था ना इससे पहले वीडियो में कि हमारे इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिए थे। इस 5-7 गो इतिहासकार है, उनका नाम आप लोग 100% याद रखिएगा। कोई कह रहा है जब यह युद्ध हुआ अच्छा तरह से, जब अंग्रेज पिटाया, अंग्रेज वाले फिर भारत वाले को पीटे। ठीक है, लेकिन उस वक्त तो पहले ही से दुश्मनी था। देखिए, पहला था आर्थिक, जो कर टैक्स बढ़ा रहे थे। ठीक है, तकनीकी, प्रेस जानते ना, उस पर टैक्स और उसको रोक लगा देते थे। ठीक है, अंग्रेज को आए तो कुछ अच्छा काम भी किए, हम लोग को कुछ कानून भी बता के गए। उस वक्त था हमारे पूर्वज सती प्रथा, जिसकी पति मर जाता था उसके साथ साथ क्या करते थे? पत्नी को भी दाह संस्कार उसी जगह कर, ये भी रोक लगाए थे। ठीक है, तो कुछ काम अच्छे किए थे, लेकिन कुछ काम हमारे देश के लोग भी उससे गलत करवाते थे, किया करते थे। ठीक है, चलिए आते हैं। तो पहला कहता था, कुछ लोग कहे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। क्या था जी? क्या था? यानी कि 1857 के क्रांति जो था ना, अभी जो इसे युद्ध किया है, यह भारत के पहला स्वतंत्रता संग्राम था। यह आगे भी चलेगा क्योंकि पूरा लोग तो मदद किया नहीं। आइए फिर दूसरा आदमी याद, कौन किसने कहा? बीडी सावरकर जी ने कहा। किसने कहा? बीडी सावरकर। इसको याद कर लीजिए आज ही। यह भारतीय अंतरराष्ट्रीय विद्रोह था। क्या था? यह पूरा राष्ट्रीय विद्रोह था। अगर राष्ट्रीय विद्रोह रहता तो हमारे पूरा भारत के जितने भी युवा है, जितने भी सैनिक है, मिलकर के लड़ता। ठीक है, ये तो पहले यह बोल दिया कि यह राष्ट्रीय आंदोलन था। किसने कहा था? है ना, डीजे रायल ने। किसने बोला? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। हम लोग कहला जा लड़ने, देखिए इस सब का बात, हम लोग कहला जा लड़ने, हमारे भारत के लोग कहता है। और ये अंग्रेज वाला कहां गया जी? देखिए अंग्रेजिया बोलता है कि यह ना पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। क्यों कहा? क्योंकि इसमें खाली सिपाही लड़ा है, दूसरा कहा लड़ा है, इसलिए यह सिपाही शुरू किया था, इसलिए सिपाही लड़ा है। सिपाही आगे आवाज उठाया है। मंगल पांडे सिपाही था, इसका भी दोस्त महिम, इसके जो चाहने वाले थे वो भी सिपाही था, इसलिए इससे चालू हुआ। 9 तारीख के रात से मीटिंग हुआ, 10 तारीख के लड़ाई शुरू हो गया। यह आंदोलन 10 को ही मुक्त मानी जाती है। मंगल पांडे को 8 तारीख को मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यह क्या था जी? सिपाही विद्रोह था। यह किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने। किसने?
सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था। आइए, यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम क्या था, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। हिंदू मुस्लिम मिलकर के ना षड्यंत्र रचा था कि गाय और सुअर के नाम जब लिया तो कहा कर तो हिंदू मुस्लिम करके षड्यंत्र रचवा रहा है सब, है ना। यह बात किसने कहा था बताइए था, जेम्स आउट डब्ल्यू टेलर, ये दोनों आदमी मिलकर कहा था। चलिए, अब एक आदमी और मिल जाता है कि यह ना लड़ाई जब देखा, खून वगैरह देखा, जितना भी देखा, तो वह कहा कि यह तो बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था, है ना। बर्बरता यानी कि कसाई और सभ्यता यानी भारत। बर्बरता के मतलब हो गया कि इंग्लैंड को कह दीजिए आप लोग बर्बरता यानी कसाई था, वो लगातार मारता जाता, उसके पास हथियार था, हमारे पास कुछ था, अपने पास कुछ नहीं था, इसलिए हम लोग सभ्यता, हम लोग प्यार से बात कर रहे थे तो वो नहीं मान रहा था, तो हम लोग सभ्यता में थे, वो लोग बर्बरता में थे, तो इसके बीच युद्ध था। तो यह बात किसने कहा था, टी.आर. होम्स ने। क्या क्या था, टी.आर. होम्स ने। यह धर्म का युद्ध था, क्योंकि यह ईसाई के विरुद्ध युद्ध था, क्योंकि अंग्रेज जब आया था हमारे यहाँ पर, जब ईसाई जब धर्म के लोग हमारे भारत में आया था, तो वह एक माइनॉरिटी सेट करके आया था कि हम पूरे भारत को क्या करेंगे, ईसाई धर्म में बना देंगे। आज देखिए कि हमारा पूरा हिंदू राष्ट्र भी है, फिर भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो रहा है। लेकिन यह इसको देखिए, यह आया था पूरे भारत को क्या करने आया था जी, ईसाई धर्म बनाने आया था। ठीक है, चलिए, और इसके बाद थोड़ा सा इसमें बच गया था, इसका कहानी तो हम झांसी की रानी की कहानी कह रहे थे, है ना। सिर्फ एक रोज होम्स था, रोज मतलब गुलाब होता है ना। जब इतने ही छोटा के अगर प्रेम था झांसी की रानी से, इसका रोज, है ना, इस अंग्रेज का नाम रहता है रोज होम्स। ठीक है, यह कहता है यह एक ऐसी महिला थी जो कि कितने मर्दों को अकेला मारी है, और यह एक महिला नहीं, यह मर्दाना है। क्या है, मर्दाना है ना। क्या कही थी, यह एक मर्दाना है। ठीक है, किसके बारे में कही थी, झांसी की रानी के बारे में, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अंग्रेजों को पानी पिलाया था, मारा था। पानी पिलाने का मतलब होता है धूल चटा देना, है ना। चलिए, इस प्रकार से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 1857 की क्रांति है, ये सब थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, नक्शा के साथ पढ़ा दिए हैं, ये 5-7 को जो है, ठीक है, 6 का नाम अच्छा से याद रखेंगे। ठीक है, यही हमारा मुख्य कारण है, और हम चाहते तो उस वक्त भी मेरा भी देश आजाद हो सकता था, लेकिन हमारे देश में सभी लोगों मदद नहीं किए थे, शामिल नहीं हुए थे। अच्छा, चलिए, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। उस वक्त होता तो हमारा भारत का एक टुकड़े में बढ़ जाता है ना। कोई अपन राज्य गद्दी संभालता, आज जो है, और उस वक्त न जीतने का मेन कारण है कि मार्गदर्शन करने वाला लोग नहीं था, योजना बनाने वाला लोग नहीं था। ठीक है, चलिए, इतना के लिए धन्यवाद।